हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के एपिसोड में दिखाया जाता है वो जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग पे होता है तो लुई डिजिटल वंडरर बनकर उस पर मैसेज करते हैं कि मेरी एक ये इच्छा है कि डिस्टेंट वंडरर और आप एक कपल के रूप में बन जाए गेम के अंदर। तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो इतने में बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं भी, जिसने भी ये कमेंट किया तो मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ। तो एक लड़की कहती है कि आप दोनों जल्दी से शादी कर लो और मुझको आपकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। इतने में वो बहाना मारकर कहता है कि मुझे अचानक से कुछ याद आ गया है, मुझे कुछ अधूरे काम निपटाना है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ यहाँ से, ठीक है। फिर पूजो कहती है कि देखो देखो, वो फिर से मुस्कुरा रहा है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। इतने में वोंग अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म कर देता है और कहते हैं कि आज की स्ट्रीम मेरी यही खत्म होती हुई। जैसे लाइव स्ट्रीम खत्म होती है, वोंग राहत के सांस लेते हुए कहता है कि मैं कभी डिस्टेंट बॉर्डर के साथ गेम में कपल नहीं बनूंगा, चाहे मेरा गेम में कोई पार्टनर हो या ना हो। फिर वोंग सोचने लग जाता है ये लुई होना चाहिए था, बट अफसोस के साथ हम एक ही सर्वर पर नहीं है। फिर वोंग अपने आप को कहता है कि अरे वोंग, होश में आओ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे मन में ऐसे खतरनाक विचार कहाँ से आ सकते हैं? फिर वो कुछ सामान पे करता है और कहता है कि आखिरकार ये मैंने कर ही लिया। फिर वो कहता है क्या मैंने लुई के लिए कुछ दवा रख लेनी चाहिए क्या, शायद वो बीमार पड़ जाए और उनके काम आ जाए। फिर वो कहता है कि चलो छोड़ो, कोई ना, मैं बाद में रख लूंगा, मैं पहले खाना खा लूँ उसके बाद रख लूंगा। वो जैसे ही खाना खाने चले जाता है, वो उनकी बहन की नज़र उसके बैग पर चली जाती है। वो कुछ गड़बड़ करने को होती है। फिर वो कहता है कि मैं पहली बार लोही के साथ बिजनेस ट्रिप पर अकेले जा रहा हूँ, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। ट्रिप पे जाने से पहले कुछ दिन पहले वो के शों के साथ बात होती है। शों कहती है कि मुझे लुई के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाना था, लेकिन चाई वो अचानक से बीमार पड़ गई, इसलिए मैं उसकी देखभाल करनी पड़ रही है। क्या मेरी तरफ से आप जा सकते हो? तो वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन मैं वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जा सकते हो। मीपू की बहन आती है और उसको एक बैग देती है और कहती है कि ये बैग ले जाओ, इसमें सारी ज़रूरी दवाइयाँ हैं और अपना ध्यान रखना तुम अब। फिर वो कहता है कि मेरी बहन आखिरकार कितनी समझदार हो गई है, वो सोचने समझने लगी है, इसी में मुझे खुशी हो रही है। फिर लुई वोंग से कहते हैं कि इस शहर में बहुत ठंड है, क्या वो अपने पूरे कपड़े पहने हैं? तो वोंग सुगड़ता हुआ कहता है कि हाँ हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ बारिश होने वाली है। और इतने में ज़ोरों से बारिश होने लगती है। तो दोनों बारिश में भीगने लग जाते हैं। तो लुई वोंग को अपनी जैकेट देते हैं और कहते हैं कि मैंने टैक्सी बुला ली है, हम पहले होटल जाएंगे। जैसे वो वोंग को जैकेट देते हैं तो वोंग को अपना पिछला वाला याद आ जाता है कि जब वो लड़के बना था तब भी लुई ने उसको जैकेट दिया था। इतने में ही लुई और वोंग होटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही होटल पहुंचते हैं तो लुई कहते हैं कि जाओ नहा लो, सर्दी जुकाम से बचने के लिए हमको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। फिर वो कहता है कि मैं तो आगे बढ़ता हूँ, मैं बहुत तेज़ हूँ। वो जैसे अपना सूटकेस खोलता है तो उसको एक लड़की की ड्रेस दिखती है। वो ये देखकर सब शौक हो जाता है। वो कहता है कि ये शायद पक्का मेरी बहन ने रखी है, वो मुझको लग ही रहा था कुछ गड़बड़ करेगी, तभी इतना मेरा सपोर्ट दे रही। वो जैसे ही देखता है तो लोग उसको देख रहे होते हैं। तो वो जल्दी से अपनी ड्रेस छुपा लेता है और कहते हैं कि अरे लुई अभी तक यहीं है, गए नहीं वो। बट लुई सोचते हैं कि वो कुछ ना कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए इनको फॉलो कर लीजिए। टाटा।